आज हम आपसे बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड स्टडी वीजा की। स्पेशली बात करेंगे कि किन किन बच्चों को न्यूजीलैंड स्टडी वीजा नहीं लगाना है, और अगर आप एप्लीकेशन न्यूजीलैंड की लगा रहे हो तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। अगर आप न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन कर रहे हो तो हमें स्पेशली क्या ध्यान रखना है। अगर आपने जो आईटीआर लगा रहे हो स्पेशली उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो एप्लीकेशन नहीं चलेगी। यानी कि जो आपने अपनी इनकम दिखाई है वो तकरीबन 10 से लेके 12 लाख से कम ना हो। अगर उससे कम आपकी इनकम है तो आपकी फाइल नहीं चलेगी, और सिर्फ आईटीआर से काम नहीं चलेगा, उसके अगेंस्ट आपकी ट्रांजैक्शन दिखनी चाहिए अकाउंट के अंदर। यानी कि अगर आप अपना बिजनेस दिखा रहे हो तो उसका करंट अकाउंट की स्टेटमेंट आप लगाओ, और बिजनेस के प्रूफ लगाओ, आप जीएसटी नंबर है तो वो लगाओ अपना, और एमएसएमई सर्टिफिकेट भी लगाओ। यानी कि आपको एक एक पेपर आपको पूरी तरह से चाहिए आपको, अगर आप न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन कर रहे हो। सेकंड अब आ जाती है फंड की बारी। जो पहले साल के फंड चलते हैं 6 मंथ ओल्ड चलते हैं। अगर आपके पास 6 मंथ ओल्ड फंड पूरे नहीं है तो आप एजुकेशन लोन लगा सकते हो, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लगा सकते हो, पर्सनल लोन भी बीच में ऐड कर सकते हो थोड़ा बहुत। यानी कि जो पहले साल आपकी एक लिविंग एक्सपेंस होता है, एफटीएस बोलते हैं उसको, एक फीस होती है, और एक एयर फेयर होता है $2000। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मैचिंग करके जितने बनते हैं वो पहले साल की आपकी शो मनी है। अगर आपका 2 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, तो आपको टोटली फंड दिखाने होते हैं। पर अगर आपकी इनकम स्ट्रांग है फैमिली की तो आप थोड़े फंड कम भी दिखाते हो। आप उसमें हम दिखा देते हैं कि मेरे पास मेरी फैमिली की इनकम स्ट्रांग है, वो अपनी फी अपना मेरे नेक्स्ट ईयर का या जो बैलेंस फीस रह जाएगी वो अफोर्ड कर सकते हैं, उस बेस पे वीजा आ सकता है। इसमें एसओबी का रोल बड़ा ज्यादा रहता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि बच्चा अपने बारे में लिख रहा है, वो आपकी बड़ी जबरदस्त स्ट्रांग होनी चाहिए। और हमारे एक भी स्टूडेंट का इंटरव्यू आज तक नहीं आया, पर हम ये मानेंगे कि इंटरव्यू 100% आएगा। एसओपी आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए, आपको खुद उसको रीड करना है। कंसल्टेंट से आप बार बार जो अपने चेंज करना चाहते हो उसको आपको बताना है। ऐसा जरूरी नहीं होता जो कंसल्टेंट एसओपी बनाएगा वो 100% सही होगी, उसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। और कई बार क्या होता है, बच्चे की एजुकेशन के साथ वो मैच नहीं करती, बच्चे के स्कोर कुछ और होते हैं, उसका लेवल कहीं और स्टैंड करता है, और वो एसओपी कई बार बहुत ज्यादा हैवी लिखी होती है, और कई बार बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट होती है सारी इंटरनेट से उठा के। बच्चे का इस करके वीजा रिफ्यूज होता है। उनके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे वो चेक कर लेते हैं कि ये कॉपी पेस्ट है इंश्योर अपना एसओपी। दूसरा, आपके अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन है, अगर कोई भी बड़ी ट्रांजेक्शन है उसकी जस्टिफिकेशन देनी जरूरी है, चाहे वो आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप पैसा लगा रहे हो। बड़ी एंट्री का आपको पूरी डिटेल देनी होती है कि ये मेरे पास पैसा किस रूट से आया, उस अकाउंट की भी स्टेटमेंट देनी होती है। अगर हर पैसे की जस्टिफिकेशन, कोई आपने प्रॉपर्टी सेल किया उसके प्रूफ देने होते हैं, रजिस्ट्री की कॉपी लगानी होती है साथ में। और अगर आप दिखा रहे हो कि मैंने लोन लिया है और कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लिया तो उसकी भी कॉपी लगानी होती है आपको। जब आपका वीजा आ जाता है तो जो आपके 6 मंथ होल्ड फंड थे या लोन लगाया हुआ है उसी में से ही आपको फीस पे करनी होती है। अगर कोई भी आपने एफडी लगाई उसमें और वो आपने वही आपकी एफडी पुरानी है तो उसको आपने ओडी करके उसमें से ट्रांसफर नहीं कर सकते पैसे। आपको उसमें उसको एफडी को तोड़वा के और फिर उसके अंदर आपकी सेविंग में पैसे आएंगे, फिर उसमें से आपका पैसा ट्रांसफर होगा। यानी कि अगर आपको चाहे 50,000 का लॉस हो आपकी एफडी के अगेंस्ट, आप उसमें से ओडी करके आप उसकी अपनी फीस नहीं ट्रांसफर कर सकते, 100% वीजा रिफ्यूज होगा। सारे एफडी तोड़ने के लिए हर चीज के आपको प्रूफ देने पड़ते हैं। न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है, जब तक इसको पूरी परफेक्ट एप्लीकेशन को नहीं करोगे तो वीजा नहीं आता आपका। अगर आपको लगता है मेरी एलिजिबिलिटी न्यूजीलैंड के लिए नहीं बनती तो एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए। ग्रेजुएट स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन कर सकता है अगर वो अकाउंट में सैलरी लगातार लेता जा रहा है और अपनी आईटीआर को जस्टिफाई करता है। यानी कि आप 6 मंथ के बाद लगाओ, अकाउंट में सैलरी लगातार लेते रहते हो, तो आप अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा लेट लगा सकते हो प्रॉपर हर चीज के प्रूफ बना के। पर जो +2 वाला बच्चा उसके बाद टाइम नहीं होता कि अगर उसके पेपर आईटीआर नहीं है स्ट्रांग और चीजें नहीं है तो उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेनी चाहिए और एप्लीकेशन तभी लगानी है जब अपने पेपर पूरे हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट बड़े कंप्लीट फाइल नहीं होती ऐसी एप्लीकेशन कर देते हैं। हाइक वीजा का एक सिस्टम है, हाइक वीजा की टीम बड़ी स्ट्रांग है, आगे एक लॉयर की टीम पूरी हायर करते हैं हम, और हम बच्चे को इन्वॉल्व रखते हैं, स्टूडेंट को, उसकी फैमिली को पूरी एप्लीकेशन के अंदर, ताकि
कहीं भी बच्चे को किसी तरह का उसको डाउट ना हो, अगर इंटरव्यू आए तो उसको हैंडल कर सके वो बच्चा। क्योंकि हम ये हर बच्चे को एक ही चीज बोलते हैं कि हमने ये मान के चलना है कि 100% इंटरव्यू आएगा ही आएगा। हम एप्लीकेशन को सही करते हैं तो हमारा वीजा 100% आता है, उसी बच्चे को वीजा मिलता है, बच्चा जो सीरियस होता है। कई बार हम क्या करते हैं कि सारा कुछ कंसल्टेंट पे छोड़ देते हैं और बच्चा उसको लेके उसको लगता है कि ये कंसल्टेंट बड़ा एक्सपर्ट है, मेरा वीजा निकाल के दे देगा। ये कॉम्बिनेशन कंसल्टेंट का और स्टूडेंट का मिलके ही वीजा आता है, न्यूजीलैंड का स्पेशली और ऑस्ट्रेलिया का, इन दोनों कंट्रियों में ये रोल रहता है। सही एप्लीकेशन लगाओगे 100% वीजा आएगा आएगा। कोई वीडियो को लेके कोई आपको सवाल है तो आप नीचे क्वेश्चन कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, हाइक वीजा पे आके भी मिल सकते हो। वीडियो को लाइक करोगे, दोस्तों से शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको हर वीडियो इन टाइम मिलेगी। नमस्कार।